अगर आपके प्लेट में एक करेले की सब्जी हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और साथ में आपकी फेवरेट सब्जी भी हो और आप करेला खाने से मना नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मम्मी सामने बैठी है, तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि आप अपनी फेवरेट सब्जी से पहले करेला खाकर ख़त्म करोगे। लेकिन अगर आपके सामने आपकी मम्मी ना बैठी हो तो आप उस करेले को कभी नहीं खाओगे। सो करेला आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क की तरह है जिसे आप हमेशा टालते रहते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले इस टास्क को कंप्लीट करोगे तो आपके लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। आज हम इस वीडियो में ईट दैट फ्रॉग की समरी देखेंगे और सीखेंगे कि जिस तरह से हम करेला सबसे पहले खाते हैं और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, उसी तरह से सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम को भी प्रोक्रास्टिनेट ना करें और करेले की तरह सबसे पहले ख़त्म करें। मैंने यहाँ पे फ्रॉग की जगह करेले का यूज़ किया है ताकि आप आसानी से रिलेट कर सको। ये बहुत सिमिलर है ना, ईट दैट फ्रॉग की जगह ईट दैट करेला। इस बुक से हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नंबर 1, हाउ टू फाइंड दैट फ्रॉग और करेला। नंबर 2, हाउ टू ईट दैट फ्रॉग और करेला सो दैट यू डोंट प्रोक्रास्टिनेट। नंबर 1, हाउ टू फाइंड दैट फ्रॉग और करेला। करेले जैसे इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने से पहले उन इंपॉर्टेंट टास्क को ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए ब्रायन कहता है कि आप सबसे पहले अपने सारे डिज़ायर्स और गोल्स को एक पेपर पे लिख लो। मे बी 20 से 25 गोल्स आप लिखोगे। अब आपको अपने लिस्ट में 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सबसे बड़े फ्रॉग को ढूंढना है ताकि आप उसे सबसे पहले ख़त्म कर सको। टेक्निक नंबर 1, अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। आप अपने लिस्ट के सारे डिज़ायर्स और गोल्स के कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचो। इमेजिन करो कि किस गोल के कंप्लीट होने पे आपके लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। उन गोल्स को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% टास्क में लिख लो। मे बी इस लिस्ट में 3 या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आप लिखोगे, लेकिन अब आपको इस लिस्ट में प्रायोरिटी सेट करना है कि किस टास्क को आप सबसे पहले कंप्लीट करोगे और किसे बाद में। और ये डिसाइड करने के लिए आपको फिर से एक बार गोल्स के कंसिक्वेंसेस को इमेजिन करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है जिसे कंप्लीट करने से मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को ढूंढना है जिससे सेकंड मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा और इसी तरह 20% लिस्ट में प्रायोरिटी सेट करना है और आपको आपका अगलीस्ट फ्रॉग मिल जाएगा जिसे आपको सबसे पहले उस करेले की तरह खाकर ख़त्म करना है। टेक्निक नंबर 2, अप्लाई ABCD मेथड। ये मेथड बहुत इफेक्टिव है। आपको अपने गोल के लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लगता है उसे A से डिनोट करना है। इसमें एक से ज़्यादा A टाइप के टास्क होंगे, मे बी 3 या 4, तो आप सभी के आगे A लिख दो। इसी तरह आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के आगे B डिनोट करना है और थर्ड इंपॉर्टेंट के आगे C, देन D और इसी तरह E से डिनोट करना है। अब आपको A टाइप के टास्क के कंसिक्वेंसेस को इमेजिन करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क A1, A2, A3 डिनोट करके प्रायोरिटी सेट करना है। ऐसा ही सेम प्रोसीजर B, C, D और E टाइप के टास्क के साथ भी करना है। सो A1 टास्क आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अगलीस्ट फ्रॉग होगा जिसे आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। देन A2, A3, A4, B1, B2 इसी तरह से आपको सारे टास्क को कंप्लीट करते जाना है। नंबर 2, हाउ टू ईट दैट फ्रॉग और करेला सो दैट यू डोंट प्रोक्रास्टिनेट। ब्रायन कहते हैं कि जैसे ही आपको आपका फ्रॉग मिल जाए तो फिर उसे बैठ के देखते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे आप और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करोगे। सो उसे तुरंत खा लेना चाहिए। लेकिन रियली में ये इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो करेला खिलाने के लिए आपकी मम्मी को सामने बैठना नहीं पड़ता। ब्रायन बुक में कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं जिसमें से मैं आपको 10 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप बिना प्रोक्रास्टिनेट किए तुरंत उस फ्रॉग को खा लोगे, मतलब अपने A1 टास्क को कंप्लीट कर लोगे। नंबर 1, ओबे द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। यह लॉ कहता है कि आपके पास सब कुछ करने का कभी टाइम नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम को करने का हमेशा टाइम होगा। सो सबसे पहले आप अपने गोल्स के लिस्ट को छोटा करो। सारे A1 टास्क तो जरूरी है, लेकिन बाकी के दूसरे टास्क को या तो आप मत ही करो या फिर किसी और से करवा लो, क्योंकि आप सारे काम को खुद कभी नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करो और इसे क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन भी कहा जाता है। इसमें आप सारे अनइम्पॉर्टेंट टास्क को या तो करते ही नहीं है या फिर किसी और से करवा लेते हैं और अपना सारा फोकस सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे लगाते हैं। नंबर 2, प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। प्रोक्रास्टिनेशन खत्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे एक्शन लेने से पहले पूरी तरह से रेडी हो जाओ। यह धनुष के तीर को पीछे खींचने के जैसा है। उसके बाद थोड़ा सा मेंटल पुश से आप एक्शन ले लोगे। यही वजह है कि सारे प्रोफेशनल लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपने वर्क एरिया को रेडी करते हैं, अपने सारे टूल्स को रेडी करते हैं ताकि वो प्रोक्रास्टिनेट ना करे और तुरंत एक्शन ले सके। अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को रेडी करो और जो भी चीज़ आपको पढ़ते वक्त चाहिए होता है वो सब टेबल पे रखो। इससे आप पढ़ाई करने के लिए मेंटली रेडी हो जाओगे। नंबर 3, लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट।
जो भी लोग अपने काम में एक्सपर्ट है और अपने काम को एंजॉय करते हैं वो कभी भी उस काम को टालते नहीं हैं। आप सोचते होंगे कि लोग सिर्फ पढ़ाई करने से या काम करने से भागते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो स्पोर्ट्स से भी भागते हैं। जिसे क्रिकेट खेलना नहीं आता है वो हमेशा क्रिकेट खेलने से भागता है। जिसे रनिंग करना नहीं आता है वो कभी रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट है और हमेशा जीतते हैं वो कभी भी पार्टिसिपेट करने से पीछे नहीं हटते। सो अपने स्पेशल टैलेंट पे फोकस करो। जिस काम को करने में मजा आता है बस वही काम करो, क्योंकि आप वैसे भी सारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। नंबर 4, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट्स। लगभग सारे काम में जिसे आप टालते रहते हैं कोई ना कोई एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जिससे आप बहुत डरते हैं और उसी की वजह से आप प्रोकास्टिनेट करते हैं। अगर कोई क्रिकेट खेलने से भागता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे क्रिकेट पसंद ना हो सकता है कि वो बाउंड्रीज नहीं लगा पाता है इसलिए टालता रहता है। सो आप भी चेक करो आपके लाइफ का बॉटलनेक क्या है, वो क्या एक लिमिटिंग फैक्टर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। वही आपका सबसे बड़ा फ्रॉग है जिसे आपको सबसे पहले खाना होगा, तभी आप अपने लाइफ में इंप्रूव कर पाओगे। नंबर 5, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर आपको एक हाथी खाना हो तो आप कैसे खाएंगे? 1 बाइट एट अ टाइम, राइट? लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं तो इसका मेन कारण ये भी है कि लोग अपने गोल को एक बड़े हाथी की तरह देखते हैं और डर जाते हैं। लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि एक बार में सिर्फ एक छोटे बाइट पे फोकस करें और सिर्फ उसे ही खाएं। सो अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे भी तो आपको डर लगेगा, आप प्रोकास्टिनेट करने लगोगे। इससे बेहतर है कि आप मंथली या वीकली या फिर डेली गोल्स पे फोकस करो और बस उतना ही पढ़ो। इस तरीके से आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। नंबर 6, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने फेवरेट सब्जी को छोड़कर करेले की सब्जी सबसे पहले खाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मम्मी का ऑर्डर होता है जिसे आप मना नहीं कर सकते। ऐसा ही प्रेशर आपको खुद से क्रिएट करना होगा, तभी आप बिना प्रोकास्टिनेट किए तुरंत उस अगली फ्रॉग को खा सकोगे। मतलब उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को जिसे आप टालते रहते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए आपको खुद पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जो बिना सुपरविजन के काम करते हैं, जिन्हें हम लीडर कहते हैं, और आपको भी लीडर बनना पड़ेगा। प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे बेट लगा सकते हैं या डेडलाइन सेट कर सकते हैं। नंबर 7, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। जब आप फुल्ली रेस्टेड होते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं तो आप कई गुना बेहतर परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा प्रोकास्टिनेट नहीं करते। लेकिन जब आप टायर्ड होते हैं तब आप बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें। मेंटली फिट रहने के लिए आप खुद का पर्सनल चीयर लीडर बन जाइए और हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहिए। आप पॉजिटिव अफर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई लाइक माई सेल्फ, आई कैन डू इट, आई फील टेरिफिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिजिकली फिट रहने के लिए 8 घंटे का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा कीजिए। नंबर 8, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। आप अपने गोल के छोटे छोटे स्लाइस कर लो, जस्ट एक ब्रेड के स्लाइस की तरह, और अपने सामने सिर्फ एक स्लाइस को रखो और अपना सारा फोकस उस स्मॉल टास्क को कंप्लीट करने में लगा दो। और जब एक स्लाइस का काम कंप्लीट हो जाए तभी दूसरे स्लाइस पे एक्शन लो। साइकोलॉजिकली देखा गया है कि सिंगल स्मॉल टास्क पे एक्शन लेना आसान होता है कंपेयर टू वन बिग होल टास्क, और इससे टास्क को कंप्लीट करने का माइंड में क्रेविंग स्टार्ट हो जाता है, जिसे अर्ज टू कंप्लीशन कहा जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है स्विच चीज मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग फ्रॉग का एक बाइट खाने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और उस टाइम पे आपको कुछ और करना है। मे बी गाना सुन लो या वॉकिंग कर लो। ये 5 मिनट का गैप आपके माइंड को नेक्स्ट बाइट खाने के लिए तैयार करेगा। नंबर 9, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। दुनिया में जितने भी हाई परफॉर्मिंग लोग हैं वो सब एक्शन ओरिएंटेड है। वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे तुरंत एक्शन लेते हैं, और जब वो किसी हाई वैल्यू टास्क पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं तब वो एक अमेजिंग मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो वही स्टेट ऑफ माइंड है जब लोग खाना पीना तो क्या सोना तक भूल जाते हैं और कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, वो भी पूरे एनर्जी के साथ। फ्लो स्टेट में पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने टास्क को लेकर के अर्जेंसी क्रिएट करो, जिससे आपके माइंड में बायस फॉर एक्शन डेवलप हो जाएगा। यह बायस फॉर एक्शन आपको हमेशा एक्शन लेने के लिए पुश करता रहेगा, फिर आप चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाओगे। नंबर 10, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। अभी तक वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया, जैसे डिसाइडिंग, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होना चाहिए, ईट दैट फ्रॉग। और जब आपने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है तो फिर बिना कंप्लीट किए रुकना नहीं है, क्योंकि आप जितनी बार रुकेंगे आपको उतनी बार सेम बैरियर मिलेगा। आपको हर बार रीफोकस करना पड़ेगा, प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करना पड़ेगा। सो आपको एक डिसिप्लिन डेवलप करना है कि जब तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप किसी भी दूसरे टास्क पे एक्शन नहीं लोगे। आप एक बार में सिर्फ एक फ्रॉग पे फोकस करोगे, दूसरे किसी भी फ्रॉग को देखोगे भी नहीं। ये एक बहुत अच्छी बुक है, ईट दैट फ्रॉग।
अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। इससे आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कर पाओगे। और वीडियो वैल्यूबल है तभी तो अब तक देख रहे हैं, सो एक लाइक तो बनता है। और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का नॉलेज मिल सके। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।